तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आज के इस वीडियो में आपको 4 नंबर वाली 5 सवाल बताएंगे जो कि एग्जाम में 4 नंबर की 5 सवाल आती है, यानी कि 4 पंचे 20 नंबर आज के इस वीडियो में आपका फाइनल हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम जितने भी सवाल बताएंगे आप उसके रूल को समझिएगा जरूर। जैसे यहां पर दिया है द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो यहां पर जैसे हमें एक फलन दिया है यानी कि f(x) दिया है, यहां पर हो सकता है कि आपका ये जो गुणनखंड है ये चेंज कर दे, लेकिन इस मॉडल की सवाल जो है हर बार बोर्ड एग्जाम में आई है। इसके बाद हम आपको बहुत सारी सवालें लिए, ये पीछे दिखा दें तो ये देखिए वृत्त का है, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो कि 5 क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और सब 4 नंबर के ही पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहां पर देखिए सबसे पहला नंबर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप एग्जाम में प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा, हम यहां पर अभी सॉल्व डाल लेते हैं। अब उसके बाद यहां पर सबसे पहले इसको अच्छे से लिखिएगा द्विघात बहुपद। तो यहां पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। बोला है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के 2 नंबर मिलेंगे और संबंध का सत्यापन करने के लिए 2 नंबर, यानी कि 2 2 4 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले इसका देखिए शून्य निकालने के लिए आपको इसके गुणनखंड करने होंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड का रूल है आदि अंत का गुणा करना है। तो 3 चौक 12 होगा। 12 का जब आप खंड बनाएंगे घटाने पर कितना आना चाहिए 1, तो 4 और 3 ही बनेगा। तो 3x स्क्वायर माइनस में इसका खंड 4 माइनस का 3 बनेगा। तो 4x माइनस का 3x, 4x माइनस का 3x, 4 में से 3 घटाएंगे 1 भी आ जाएगा और चरत यही 12 भी आ जाएगा, माइनस का 4। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 4। तो इन दोनों में कॉमन जो हो जाएगा वो होगा x। तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x माइनस का 4, प्लस में इन दोनों में एक कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस का 4 हो जाएगा, 3x माइनस का 4 होगा। दोनों में मिल रहा है तो हम एक में कर लेंगे 3x माइनस 4, और जो बाहर है उसको भी एक ब्रैकेट में रख लेंगे। इतना करने के बाद यानी कि जब आपका गुणनखंड हो जाए तो उसके बाद लिखिएगा शून्यक के लिए, क्या लिखना है शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए जब भी लिखेंगे तो इसी को उतारेंगे 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल में कर देंगे 0। अब आप पहले ये वाला ब्रैकेट ले लो, तो x प्लस 1 इक्वल 0। इसे अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको पक्षांतर कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल हम समझने के लिए पहले ये वाला ब्रैकेट लेंगे। तो x बराबर इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर कितना गया माइनस का 1। अब दूसरा वाला लेंगे जो ब्रैकेट छोड़े थे, तो यहाँ लिख देंगे पुनः 3x माइनस 4 के बराबर में क्या करेंगे 0। तो 3x बराबर 4 इधर आएगा प्लस में 4 हो जाएगा, x बराबर 4, 3 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में 3 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना हो गया 4/3 हो गया। तो यहाँ पर जो x का 2 मान आया है इसी को शून्यक बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा अतः बहुपद, जो भी बहुपद है आप उसी बहुपद को लिख लीजिए। तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है, तो यहाँ लिखेंगे बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक, के शून्यक। पहला कितना है -1 तथा लिखेंगे 4/3 है। तो बहुपद के शून्यक -1 तथा 4/3 है, ये इसके शून्यक निकल आया है जो कि काफी आसान था। अब हम करेंगे जांच, क्या करेंगे जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए 2 फार्मूला होता है। पहला होता है शून्यकों का योग, क्या होता है शून्यकों का योग या फिर योगफल बराबर होगा माइनस x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक बटे में हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, क्या हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग, तो शून्यक के कौन कौन से हैं, तो पहला शून्यक है -1 और दूसरा शून्यक है 4/3। योग बोला है तो बीच में जोड़ कर देंगे,
बराबर माइनस को लिखेंगे यक्स का गुणांक, तो आप बहुपद में आइए, ये है, बाकी आप सवाल में भी जा सकते हैं, तो यही आपका बहुपद है। इसमें आपको हेरना है यक्स का गुणांक। क्या हेरना है? यक्स का गुणांक। तो यक्स के गुणा में कितना माना जाएगा? तो यहाँ पर माइनस का 1 मानेंगे, क्योंकि माइनस लगा है, इसके गुणा में 1 मानेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा बटे में यक्स स्क्वायर की गुणा में हेरेंगे, यानी कि यक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है? 3 है, तो यहां पर यक्स स्क्वायर का गुणांक में क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे बटा 1 मान के, तो 1 3 का लासा 3 आएगा, 1 तिक्के 3, तो 3 का नम 3 हो जाएगा, प्लस का 4। ये लघुत्तम लेकर आप सॉल्व कर ही लेंगे, तो माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, जो कि प्लस लिखा नहीं जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1/3 बराबर का 1/3। जब दोनों बराबर आ जाए इसका मतलब हमारी सवाल सही है, यही इसका जांच होता है। और जांच 1 नहीं 2 करना पड़ेगा। एक हो गया शून्यकों का योग, और दूसरा हमें जो निकालना होता है वो है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद। क्या हो जाएगा? बराबर का अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों कौन कौन से हैं? तो यही दोनों शून्यक है, तो इन दोनों का गुणनफल का मतलब गुणा कर दो, -1 × 4/3 हो गया। अचर पद कितना है? तो अचर पद है -4, यानी कि जिसमें यक्स उक्स ना हो, तो -4 है। यक्स स्क्वायर कितना है? यानी कि यक्स स्क्वायर का गुणांक तो आगे 3 है, तो गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर में -4/3 हो जाएगा, जो कि ये भी दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब हमारी सवाल सही है और इसका जांच भी हो गया, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और बोर्ड एग्जाम में पूरे 4 नंबर की सवाल है। और आशा करता हूं अब इस सवाल में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और दूसरी सवाल देखते हैं आखिर कौन सी आ सकती है। अब यहां पर बात करें जो दूसरी नंबर है, सिद्ध कीजिए कि आपको दिया है cot a माइनस कॉस ए बटे में cot a प्लस में कॉस ए बराबर कोसेक -1 और कोसेक +1 सिद्ध करना है। और जब भी सिद्ध करने को देगा तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि यस। नोट करिए इसे, तो cot a है माइनस में कॉस ए बटे में क्या है? cot a प्लस में कॉस ए, इतना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए कॉट का फार्मूला क्या होता है? तो ये होगा कॉस ए अपान का साइन ए। क्या होगा? कॉस से ए अपान का साइन ए, माइनस में यहाँ पर करेंगे कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे अगर मेन कुछ है तो फार्मूला है। तो कॉट का फार्मूला होता है कॉस ए अपान में साइन ए। प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो फार्मूले को या तो लिख कर रखिए या तो याद करके रखिए। तो प्लस में कॉस ए होगा। अब ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से समझिए, ये मेन लाइन खींच लिए, दोनों में कॉस कॉमन ले लो, तो कॉस कॉमन हो गया कॉस ए, बचेगा 1 अपान साइन ए माइनस में 1, नीचे से भी कॉस को कॉमन ले लो, तो 1 अपान साइन ए प्लस का कॉस से बाहर चला गया तो यहां पर भी बचेगा 1, तो ये कॉस से कॉस आपका कट गया। अब उसके बाद 1 अपान साइन को उतारिए, तो 1 अपान साइन ए जो बचा है -1, नीचे 1 अपान साइन ए प्लस में 1। अब क्या करिए, इसमें लघुत्तम लेके सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर दो, बाकी हमें जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से करेंगे। तो 1 अपान साइन जो फार्मूला बनेगा ये कोसेक का फार्मूला है -1, ये भी कोसेक का फार्मूला है, तो कोसेक माइनस का 1, और आप यहाँ पर प्लस का 1 प्लस है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमको यही सिद्ध करना था। तो यहीं पर हम सीधा लिखेंगे बराबर का राइट हैंड साइड यानी कि RHS, और इसी के नीचे लिख देना इति सिद्धम। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो इति सिद्धम लिखना, CBSE बोर्ड से हैं तो इति सिद्धम लिखिएगा। बाकी आप अदर किसी कंट्री से हैं तो आप अपने हिसाब से लिख देना, मतलब अदर आप राज्य से हैं तो अपने हिसाब से लिखिएगा। जिसे बहुत जगह लिखा जाता है यही सिद्ध करना था, तो आप उसी हिसाब से लिख लीजिएगा, जो कि ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि अगली बार से वो भी डाउट आपका क्लियर कर दिया जाए। तो ये सवाल नंबर हो गई दूसरी थी, जो कि पहली की ही दूसरी थी। अब यहां पर देखते हैं तीसरी यानी कि गा नंबर, जो कि वृत्त से है, और वृत्त से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर देखिए, जब वृत्त की सवाल इस तरीके की आएगी तो सॉल्व कैसे करना ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तो ये वृत्त है
और वृत्त में ये जो टच किया है ना, ये स्पर्श रेखा है, जो कि चित्र में जो है कुछ भी ABCD के रूप में नहीं दिया, मतलब इसमें ABCD इसका पॉइंट बिंदु डिसीजन नहीं लिया गया है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, निम्न चित्र में यदि AB बराबर AC हो तो सिद्ध कीजिए BE EC। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम जानते हैं। अभी आपको हम बता रहे हैं कि हम कहाँ से लिख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि वृत्त पर वाह्य बिंदु, क्या लिखेंगे, वृत्त पर वाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। ध्यान सुनिएगा, हम क्या लिखे हैं, हम जानते हैं कि वृत्त पर वाह्य बिंदु से, कोई वाह्य बिंदु ले लें, मान लो कोई भी आपके सामने वृत्त है और यहाँ पर एक बिंदु ले लें। अब इस बिंदु से अगर हम यहाँ पर स्पर्श रेखा डालें और ऊपर डालेंगे तो स्पर्श रेखा जहाँ टच करेगी ये दोनों लंबाई सेम होगी। तो वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसके बाद जो है, अब मान लीजिए कोई भी आपका इसमें कुछ दिया नहीं है, इसमें पॉइंट अगर आप डालना है तो डाल दीजिएगा, अन्यथा नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा आपको AD बराबर का AF। तो एक काम करते हैं, इसमें हम बिंदु को डाल ही लेते हैं ताकि समझने में भी आसानी हो जाए। तो यहाँ पर जो बिंदु हम डालेंगे, अब यहाँ पर देखिए सब में हम बिंदु डाल दिए हैं, और जहाँ तक हमारा वो है ये आपको बोर्ड में आएगा तो ABCD में डाला हुआ रहेगा, आप घबराइएगा नहीं, चित्र में पॉइंट दिया रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए AD एरिया कहाँ पर है, ये कोई बिंदु था, यहाँ से जो है स्पर्श रेखा ये टच किया है, तो AD और AF आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा टच होगी तो ये दोनों लाइनें बराबर होगी। वैसे घुमा के ऊपर से लाएंगे तो दोनों की दोनों लाइनें बराबर होंगी। सेम ऐसे B से लेकर D और BE आपस में बराबर होगा, तो लिख देंगे BE बराबर का, यानी BD बराबर का BE हो गया। इधर से ये दोनों कर दिए, इधर से ये दोनों, इधर से करेंगे तो CE और CF बराबर होगा, CE बराबर का CF हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं। और ये हमको पहले से दिया है ABAC, क्या दिया है, AB बराबर का AC ये हमें दिया है, यानी कि ये A से B तक, यहाँ देखिए A से B तक A से C बराबर दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे दिया, ये हो गया। अब अगर यहाँ पर देखिए थोड़ा चित्र भी दिखाई दे और यहाँ पर लिखेंगे भी, अगर हम A से B तक डिस्टेंस जो दिया है, AB बराबर का जो हमें AC दिया है, हम AB के स्थान पर अगर लिखना चाहें, AB में से AD को घटा दें, AB में से AD को घटाएं, A से B तक भर में AD को घटाएं, मतलब इस पूरे में से ये छोटे वाले को हटाएं। इसका मतलब इधर भी हम कर सकते हैं AC और AF, तो हो जाएगा AC माइनस का AF लिख सकते हैं AF कर सकते हैं। अब उसके बाद AB माइनस का AD रहने दीजिए, AC माइनस AF के स्थान पर हम यूज कर देते हैं AD, क्या कर सकते हैं, AD कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है, या फिर देखिए आपकी इच्छा है दोनों में से, यहाँ देखिए इस पूरे में से इतना किए थे तो इधर भी रूल हम पूरे में से इतना कर सकते हैं। बाकी सीधा अगर आप ये वाली लाइनें नहीं करते हैं तो दोनों में लिख दीजिएगा, दोनों तरफ AD घटाने पर आपका दोनों तरफ सही होगा। तो इतना करने के जस्ट बाद जो है ये आपका बना लीजिए समीकरण 1, इसे बना लो समीकरण 2 और इसे बना लीजिए समीकरण 3। क्या बना लीजिए, समीकरण 3। उसके बाद जो है, अब इतना करने के बाद ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जैसे ये इतने में से घटाकर हम इतना किए और इतने में से इतना घटाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए तो सब आपस में बराबर हो जा रहे हैं। तो आपको जो सिद्ध करना है, इतना करने के बाद BE बराबर EC, तो BE बराबर का EC आप बराबर कर दीजिएगा। लेकिन एक बार चित्र में देखिएगा, BE कहाँ है, ये वाला है, और EC मतलब ये वाला है। तो बिंदु से टच किया है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और लास्ट में इसी को गोला मारिएगा और लिख देना इति सिद्धम। गोला मारने के बाद क्या लिखिएगा, इति सिद्धम, और यही इसका हो जाएगा आंसर। बाकी आप एक बार जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये ग नंबर सवाल थी। अब हम देखते हैं
अगली नंबर यानी कि चौथी नंबर सवाल, जो कि वृत्त की सवाल थोड़ा समय लेती है। बाकी अब ये त्रिकोणमिति की सवाल, आप फार्मूला अगर तैयार है तो बस 2 मिनट में ये सवाल आपकी हो जाएगी। तो कैसे करना देखिए, सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS, तो 1 प्लस सेक ए हो जाएगा, अपान में क्या है सेक ए है। अब उसके बाद मेन लाइन खींच लीजिए, 1 प्लस साइन का फार्मूला होता है, साइन है सेक, सेक का फार्मूला होगा 1 अपान कॉस ए, और सेक का फार्मूला नीचे वाला भी होगा 1 अपान कॉस ए। इतना आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद इक्वल मेन लाइन खींच लेते हैं, कॉस का नाम हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, पूरे के बटे में कितना होगा कॉस ए, और नीचे 1 अपान कितना है कॉस ए, तो ये बटे का कॉस ए आपस में क्या हो गया कट गया। अब उसके बाद जो है ये हो जाएगा, इसको हम 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर देंगे क्योंकि 1 ही है। अब उसके बाद हमें ये सिद्ध करना है, कितना सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, तो इसके लिए हमें इसका परमेयीकरण करना होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस ए से अंश हर दोनों में गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए। तो एक बार जोड़ा घटाया है तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी के फार्मूले से पहली का वर्ग माइनस में दूसरी के वर्ग का फार्मूला बन जाएगा, 1 माइनस कॉस ए रहने देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका ये वाले फार्मूले से साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 वाले फार्मूले से ये चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर ए में, और नीचे का 1 माइनस कॉस ए उतार लेंगे, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इसी के नीचे लिख देंगे बराबर का RHS और लिख देंगे इति सिद्धम, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब अगर हम बात करें अंगा नंबर यानी कि 5वीं नंबर की बात करें, तो ये बोला है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, सॉल्व में लिखेंगे दूसरा पद, क्या लिखेंगे दूसरा पद और तीसरा पद 14 18 है, इसका मतलब दूसरा पद 14 है। तो दूसरा पद आगे करेंगे तो a प्लस, दूसरे पद के लिए a प्लस डी लगता है, क्या लगता है a प्लस डी लगता है, हमेशा रखना प्रथम पद a होगा, आगे बढ़ेंगे तो a प्लस डी, फिर आगे बढ़ेंगे a प्लस 2d, यानी कि अगर हम तीसरे पद की बात करें, यहाँ पर अभी इसको छोड़ते हैं थोड़ा देर, तीसरा पद बराबर कितना है 18 है, तो तीसरे पद के लिए a प्लस लिखेंगे, a प्लस सब में रहेगा, तीसरा बोला है तो 3 से 1 कम कर दो 2d, वैसे दूसरे के लिए 2 में 1 कम कर दो तो 1d, बराबर का 14 करेंगे समीकरण 1, बराबर का 18 करेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, 2 बड़ा है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 ये वाला है तो a प्लस 2d बराबर का 18 होगा, समीकरण 1 को घटाना है तो a प्लस डी इक्वल का 14 होगा। चलिए भैया इसको हम घटाते हैं, तो a से 1 कट जाएगा, 2d में 1d घटेगा तो d बचेगा, 18 में से 14 गए 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी d बराबर जो आ गया वो कितना आ गया 4 आ गया। अब d का मान हम समीकरण 1 में रखकर a का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 में रखकर a का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे साइड में d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए 1 में रखिए, तो a पड़ा रहेगा, d के स्थान पर 4 रखेंगे बराबर 14 होगा, a बराबर 14, ये 4 इधर आएगा तो -4 होगा, a बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है, 51 पदों का योग ज्ञात करिए। क्या करना है 51 पदों का योग, यानी कि यस 51, फार्मूला होता है n/2, तो n के स्थान पे 51/2, ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 होता है, तो n के स्थान पे 51 - 1d हो जाएगा, तो 51/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a के स्थान पे 10 करेंगे प्लस 51 में से 1 घटाएंगे तो 50 गुणे में d के स्थान पे कितना आया था 4 आया है। सॉल्व करिए इसको, 51/2 होगा,
2 दहम्मा 20 प्लस 5 24 यानी कि 200 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो 51/2 इंटू 220 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, ये कट जाएगा 110 आएगा। गुणा करेंगे तो 11 ही का नाम 11, 11 पचे 55, 1 56 यानी कि 5610 आया। कितना आएगा इसका आंसर? 5610 आएगा, यानी कि 5610, और यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आ गया होगा। बाकी आप इसको जो है, अगर क्वालिटी नहीं सही है तो आप क्वालिटी को हाई करके देख सकते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम बताएं, ज़्यादा कठिन नहीं थी। अब हम देखते हैं एक और सवाल जो कि गोले से लिया गया है, क्योंकि जो आपको 4 नंबर के 5 क्वेश्चन देता है उसमें आपको 6 क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको 5 करना रहता है। तो आप इसको भी पढ़ लीजिए, ताकि इसमें से कोई भूलिए तो आप ये करके नंबर ला लीजिए। तो इसमें कैसे करना, ध्यान से सुनिएगा। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, मतलब कोई बर्तन है जो खोखला अर्धगोला के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, अध्यारोपित है। मतलब कोई बेलन है, मान लीजिए कोई ये बेलन के आकार का वस्तु है। बेलन का मतलब ऐसे रहता है, चित्र आप अच्छे से देख लीजिएगा, ऐसे रहता। उसके बाद इसके ऊपर कोई खोखला अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि कोई अर्धगोला यहाँ पर है, यहाँ पर क्या अर्धगोला रहेगा। उसके बाद अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इसको हम नॉर्मल जो है करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल तरीके से ध्यान से सुनना, चित्र को छोड़िए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिज्या, क्या लिखेंगे? त्रिज्या। सॉल्व, किसकी त्रिज्या लिखेंगे हम? बेलन के लिए लिखेंगे, अर्धगोला भी छोड़िए, तो यहाँ पर लिख देंगे बेलनाकार भाग के लिए, क्या लिखेंगे? बेलनाकार भाग के लिए। तो बेलनाकार भाग में देखिए, सबसे पहले त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये व्यास d दिया है 14, तो d अगर 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या d का आधा निकलेगा। उसके बाद ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर दिया है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई h बराबर कितना दिया है? 13 दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा आप चित्र से ही समझिए, यहाँ पर देख लो चित्र जो है, पहले एक अर्धगोला है, तो ये अर्ध खोखला गोला है, ये देखो, ये अर्धगोला था, ये अर्धगोला है। इसके ऊपर एक जो है अर्धगोला के आकार का है, जिसके ऊपर खोखला बेलन है, तो इसके ऊपर एक खोखला ये बेलन रखा हुआ, ये हो गया बेलन। ठीक, अब उसके बाद देखिए, हमारा चित्र छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर जो देंगे वो सही देंगे। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो व्यास 14, तो उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी? 7। और उसके बाद कुल ऊंचाई कितना है? कुल ऊंचाई 13 है, 13 सेंटीमीटर। तो 13 में से 7 कर दिए, बचा कितना? 6 सेंटीमीटर। कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगी? 7 ही सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। और टोटल करेंगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से जो है, केवल बेलन की ऊंचाई अगर हम बात करें तो कितना है? केवल 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। अब समझ में आ गया होगा त्रिज्या 7 कहाँ से आया है। अब इतना कहने के बाद आप सीधा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का। तो बेलन के लिए जो फार्मूला होता है 2πr/h होता है। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान 7, h का मान 6। 7 से 7 को काट दीजिए, इसका गुणा करेंगे तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब आते हैं हम गोले के लिए, अर्धगोले के लिए। तो अर्ध गोलाकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें कि सबसे पहले, या भाग के लिए देखिए, क्षेत्रफल जो होता है इसमें πr² होता है, क्या? 2πr² होगा, क्या होगा? 2πr²। तो 2 लिखेंगे, r का मान, पाई का मान 22/7 करेंगे, r एरिया किसमें? गोले के हिसाब से। गोले का त्रिज्या कितना? 7 ही है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर यानी कि 7 2 बार, काट दो एक साथ जो है, और गुणा कर देंगे, आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये लास्ट में पूछा क्या है, देखिए, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बर्तन की आंतरिक निकालना, आंतरिक माने टोटल, तो टोटल के लिए क्या लिखेंगे? अतः बर्तन, क्या लिखेंगे? अतः बर्तन का आंतरिक
पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे, मतलब इस दोनों के अंदर बीच का निकालना है। इसका मतलब टोटल आपको निकालना पड़ गया, और टोटल के लिए जोड़ा जाएगा वैसे 264 इसमें का और 308 इसमें का, दोनों को जोड़ देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर में दोनों है। तो दोनों का जोड़ कितना आएगा, देखिए दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो लगभग आ जाएगा 572, 8 4 12 6 1 7 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और यही इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान सवाल है, आपको हम बताए हैं, जो कि हमने आपको आज के इस वीडियो में 6 सवाल बताए हैं। और हो सकता है कि 6 सवाल आपके समझ में आ गई होगी और आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। याद रखिएगा ये 6 आएंगी इस बार के बोर्ड एग्जाम में, तो आप पढ़ के जाइएगा। 100% बता रहे हैं, इस मॉडल की सवाल तो आती है, तो आप पढ़ के जाइएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि हम जितनी भी प्रैक्टिस आपको दें सब आप शुरू में ही, यानी कि जितनी हम प्रैक्टिस दें आप सबसे पहले देख लीजिए, ताकि बोर्ड में कोई भी दिक्कत ना हो। और इस बार के बोर्ड एग्जाम में कुछ भी करके आपको मैथ में तो 95 प्लस नंबर लाना है। कितना? 95 प्लस लाना है।